ध्रुव महाराज वहां से बद्रिक आश्रम में गए। अब दोबारा भगवान की भक्ति करने लगे। पहली भक्ति की थी राज को प्राप्त करने के लिए, अब भक्ति कर रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। और वहां भक्ति में जब परिपक्व हो गए तो एक दिन आकाश से विमान आया। विमान को देखा, विमान के अंदर नंद और सुनंद उसके चालक थे। ध्रुव महाराज को कहा वैकुंठ से विमान आया है, आप चलिए। ध्रुव महाराज ने स्नान किया अलकनंदा में, ऋषियों को प्रणाम किया, सबकी आशीर्वाद लिया और विमान को प्रणाम किया, परिक्रमा की। और विमान में चढ़ने के लिए जैसे ऊपर चढ़ने वाले थे उस वक्त मृत्यु आगे खड़ी हो गई। बोला मृत्यु संसार है ध्रुव महाराज, और मृत्यु और ध्रुव महाराज निर्भय होकर मृत्यु के सर के ऊपर पांव रख के और वैकुंठ के विमान में चढ़े। और मृत्यु के सर के ऊपर पांव रख के वैकुंठ के विमान में चढ़े। विमान चालू हुआ और विमान आकाश मार्ग में जाने लगा। ध्रुव महाराज ने कहा रुको, मेरी माता सुनीति ने मुझको भगवान को मिलाने का रास्ता बताया था, मेरी माता को लेके चलना पड़ेगा साथ में। यह बात ध्रुव महाराज की सब भक्तों को अच्छी तरह याद रखनी चाहिए। किसी भक्त की कृपा से हम भगवान की भक्ति में आए हैं। हो सकता है हमारी भक्ति कोई पूर्व जन्म की पहले की हुई और जल्दी हमको भगवान मिल जाए, तो अभी जिसने हमको रास्ता बताया उसको नहीं भूलना चाहिए। और इसके भावार्थ में प्रभुपाद जी की निम्रता का भी अद्भुत एक तात्पर्य है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मेरी उम्र तो अब 80 साल को होने को आई है, अंत समय पता नहीं भगवान मुझे याद आए कि नहीं आए। ध्रुव की तरह कोई मेरे शिष्य भगवान के धाम जाते हुए मेरी याद करके और मुझे ले जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रचार सफल हुआ। कितनी निम्रता प्रभुपाद जी के एक तात्पर्य में है कि ध्रुव का ये चरित्र अद्भुत है। आज ध्रुव भगवान के धाम को पहुंचे हैं, आज भी ध्रुव लोक में विराजमान है। ये ध्रुव लोक नाश नहीं होता है।